डाविंची रिजॉल्व की क्लास नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंटरफेस कैसा है इस सॉफ्टवेयर का, कौन कौन से पेजेस होते हैं और किस पेज पे क्या किया जाता है। आज की इस एपिसोड में या आज की इस क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो है जी हमारा मीडिया पेज। मीडिया पेज किस मकसद के लिए है और इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देर नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डाविंची रिजॉल्व का ये एडवांस कोर्स और ये फ्री ट्रेनिंग जिसकी आज क्लास नंबर 2 है, इसमें हम मीडिया पोल को देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देर नहीं करते, चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारा मीडिया पेज क्या कुछ कर सकता है। लेकिन जनाब, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो हमारा मीडिया पेज है वो ओपन है। हम इसको एक एक करके देखते हैं। हमें यहाँ पर मीडिया स्टोरेज का सबसे ऊपर एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद हमें क्लोन टूल का जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई देगा। फिर ऑडियो है, मेटा डाटा है, इंस्पेक्टर है, कैप्चर है। और ये किस मकसद के लिए है ये चीज़, इसका भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। उसके बाद आपको एक अदद यहाँ पर बटन दिखाई देता है। बस यही चंद चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं मीडिया स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर मीडिया स्टोरेज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो सारी चीज़ें गायब हो गई। आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई, यानी आपके पास जो वर्क एरिया है वो बढ़ गया है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा तो आप ये देखें कि ये जो स्क्रीन का साइज़ है, ये स्क्रीन का साइज़ अब छोटा हो चुका है। अब ये मीडिया स्टोरेज करता क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो टास्क है या ये वाली जो चीज़ है वो हम यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी बंद हो सकता है, लेकिन इससे स्क्रीन का साइज़ बड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ तो स्क्रीन का साइज़ बड़ा बंद हो जाएगा। तो खैर जी, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। आपके पास अगर मैकइंटॉश नहीं है, आप विंडो यूज़र हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपकी सारी ड्राइव्स आ रही होंगी, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। तो मेरे पास मैकइंटॉश है, एक ही ड्राइव होता है, तो एक ही ड्राइव के अंदर ये मेरा इसका ड्राइव आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो मुझे सारे फोल्डर्स दिखाई दिए। अगर मैं यहाँ पर ये जो एरो है इसको प्रेस करूँ तो यही फोल्डर्स मुझे यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे। तो मैं नीचे यहाँ पर आ जाता हूँ, यूज़र्स में आ जाता हूँ। यूज़र्स में मेरे नाम के साथ जो है जो ड्राइव है वो बना हुआ है। उसके बाद मेरी ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर डेस्कटॉप में ही होती हैं। जो मैकइंटॉश को यूज़ करते हैं, जो मैकबुक यूज़ करते हैं या जो एप्पल की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, उनको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा। हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे या हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे तो हमें हमारे सारे फोल्डर्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप ये देखें, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर अपने इस फोल्डर को जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें 1 2 3 4 फाइल्स, हमें 4 फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें 2 वीडियो फाइल हैं, 2 ऑडियो फाइल हैं। अगर हम वीडियो की बात करें, एक फ्रंट एंड से है और एक यहाँ पर जो है वो मुझे जो टॉप व्यू है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले तो इसका वॉल्यूम ऑफ कर दूंगा ताकि आपको जो है वो मसाइल ना हो। अच्छा जी, अब ये चीज़ें, ये यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारा हो जाता है मीडिया सेक्शन। ठीक है, ये मीडिया सेक्शन है। यहाँ पर और बहुत सारे फोल्डर्स हैं। ये देखें जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, NT2A के लिए मैंने किया था, हॉलीलैंड के लिए मैंने किया था, कुछ और ड्रोन की फुटेज है मेरे पास। मेरे जितने भी डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, मेरे जो डाउनलोड्स हैं, डाउनलोड के अंदर जो है वो मेरा हमेशा एक फ़ोल्डर मौजूद होता है जिसमें साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साथ में म्यूज़िक होता है। यहाँ पर मुझे ये डाउनलोड का फ़ोल्डर जो है वो मिल गया है। हम इसको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स के नाम से मुझे जो है वो, ये देखें, बहुत सारी चीज़ें मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं। ये है जी साउंड इफ़ेक्ट्स।
मुझे ये वाला फ़ोल्डर हमेशा इस्तेमाल करना होता है, इसके अंदर जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो मुझे हमेशा चाहिए होते हैं अपनी किसी भी वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं हर दफ़ा डाउनलोड फ़ोल्डर में आऊँगा या मैं डेस्कटॉप के ऊपर आऊँगा और उसको मैं सर्च आउट करूँगा, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला इसका जो मीडिया पेज का एडवांटेज होता है, जो आपकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं आप उनको कैटेगोरिकली डिफरेंट जगह पर जो है वो ला सकते हैं। मैं अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में आता हूँ और यहीं पर जो है वो मैं अपने साउंड इफ़ेक्ट्स के फ़ोल्डर के ऊपर आ जाऊँगा और इसको ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मैं इसको, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखें वो कह रहा है कि ऐड फ़ोल्डर टू फ़ेवरेट्स। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, आप ये देखें इस जगह पर इसने एक नया फ़ोल्डर जो है वो या एक नया एरिया जनरेट कर दिया फ़ेवरेट्स का। यहाँ पर अब मैं डाउनलोड्स से हट भी जाऊँ, मैं डेस्कटॉप पे भी आ जाऊँ, तो देखें मेरा साउंड इफ़ेक्ट वाला ये फ़ोल्डर मौजूद है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इसके अंदर जितने भी साउंड इफ़ेक्ट्स थे वो सारे के सारे आ गए। मुझे बार-बार डाउनलोड्स में जाके उस फ़ोल्डर को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपके जो फ़ेवरेट फ़ोल्डर्स हैं वो आप उनको यहाँ पर रख सकते हैं, जो बार-बार आपकी हर तरह की एडिटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इस पेज का फ़ायदा होता है ये। दूसरा फ़ायदा इस पेज का क्या है, वो हम आ जाते हैं दोबारा से डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर हम दोबारा से इसी फ़ोल्डर को जो है वो ओपन कर लेंगे, डाउनलोड्स को बंद कर देते हैं। हम इसी फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर है मेरी कुछ फ़ाइल्स, ठीक है? हम पहली फ़ाइल को यहाँ पे ड्रैग करेंगे। एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप इसके ऊपर जैसे ही माउस को राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट करेंगे, तो आपको ये एज़ इट इज़ जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँ, तो मुझे जो ऑप्शन एक मिलेगा वो ये मिलेगा कि वो कह रहा है कि चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट, ठीक है? अब ये क्या चीज़ है? इसको समझने के लिए आपने चेंज करना है या आपने चेंज नहीं करना है। मैं कहता हूँ कि जी नहीं, मेरी फ़ाइल का ये जो फ्रेम रेट था मुझे इसको चेंज नहीं करना, मैं इसको डोंट चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर आप ये देखें कि मेरा फ़ाइल अब जो है वो मेरी फ़ाइल मेरी हार्ड ड्राइव से या मेरे डेस्कटॉप से बेसिकली अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आई है। इससे पहले इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे जो हार्ड ड्राइव है या जो मेरा फ़ोल्डर एग्ज़ैक्टली बना हुआ है उस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद थी। अब ये सॉफ्टवेयर में, या जिस तरीके से हम कहते हैं टाइमलाइन पे आ जाना, तो टाइमलाइन पे नहीं आई लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुकी है। अब हम इसके साथ खेल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आएँ, ये देखिए DaVinci Resolve, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेंगी। इनको थोड़ा-सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेफ़रेंसेस का एक ऑप्शन है, इसको मैं सामने ले आता हूँ। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं, एक तो ये सिस्टम है और दूसरा है यूज़र। जैसे ही मैं यूज़र के ऊपर आता हूँ, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इनको भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम सिस्टम को अगर हम यहाँ पर देख लें, तो जितनी भी आप जो भी चीज़ें बना रहे होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जो उसकी कैशे है वो कहाँ पर सेव हो रही होगी, वो यहाँ पर एक फ़ोल्डर मौजूद है, आपका यूज़र अदील शाहिद, और उसके अंदर मूवीज़ के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसको आपने प्रेफ़रेंस दी हुई है कि वहाँ पर वो सेव हो। जो विंडोज़ यूज़र हैं वो देखें कि उनकी सी ड्राइव में बना हुआ होगा। अगर आपकी सी ड्राइव में जगह ज़्यादा नहीं है, आप अपनी डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या किसी और ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नया फ़ोल्डर बनाएँगे। अपनी उस सी ड्राइव की जगह पर डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी ड्राइव है आपकी, उसको आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद उसको यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे, तो जितनी भी कैशे है या जितनी भी आपकी फाइल्स बन रही होती हैं वो आपकी डी ड्राइव या ई ड्राइव के अंदर वो चली जाएंगी। एक चीज़ आपने यहाँ पर लाजमी तौर पे जो है वो देखनी है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। ये देखें जी, वीडियो एंड ऑडियो इनपुट आउटपुट यहाँ पर आ जाता है। बफर साइज़ है, ये सारी चीज़ें, ये अभी हम इनके ऊपर नहीं आ रहे, इनको बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। आप ये देखें, यूज़ 10 बिट जो है वो अगर ऑप्शन मौजूद है आप वो देख सकते हैं। इंटरनेट अकाउंट्स आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। कुछ एडवांस ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, मेमोरी एंड जीपीयू के अंदर अगर हम आएँ, तो मेरी सिस्टम की जो मेमोरी है, यानी जो इसकी रैम है, वो 64 जीबी है और मैं इसको लिमिट भी कर सकता हूँ कि कितनी जो है वो मैं अपने इस सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करूँ और कितनी ना करूँ। मैं मैक्सिमम ही इसको रखूँगा। 48 जीबी जो है वो इसके लिए और 36 जीबी जो है वो फ्यूजन के लिए जो है वो मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। उसके बाद जीपीयू है, और अगर आपके पास यहाँ पर कोई
आपका ग्राफिक कार्ड वगैरह है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एरिया के अंदर जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं साथ वाले ऑप्शन में आऊँ, यहाँ पर यूज़र के ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लैंग्वेज है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा जी, लेकिन हमने इन चीज़ों के ऊपर नहीं आना। मैं अगर से यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सेव एंड लोड का ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने आ जाना है। अगर आप एडिट कर रहे हैं और एडिट करते करते आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है क्रैश, तो फिर क्या होगा? आपको सारी की सारी चीज़ें नए सिरे से करनी पड़ेंगी? नहीं। अगर आपका ये चेक नहीं है तो आपने इसको चेक कर देना है। दूसरा, आपने प्रोजेक्ट का बैकअप बना लेना है। मेरा इसके ऊपर चेक नहीं था, मैंने इसके ऊपर चेक लगा दिया है। अच्छा जी, अब बैकअप कितने टाइम के बाद वो बनाए? 10 मिनट के बाद? मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट के बाद, या मैं इसको कर देता हूँ 4 मिनट के बाद। हर 4 मिनट के बाद वो बैकअप बना रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जितने ज़्यादा आप कम मिनट्स जो है वो उसको रखेंगे, परफॉर्मेंस उतनी स्लो होती चली जाएगी और आपकी हार्ड ड्राइव उतनी ज़्यादा यूटिलाइज होगी। इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर रख लेना है। और वो कह रहा है जी पिछले 2 घंटे का भी हम बैकअप जो है वो रख सकते हैं और 2 दिन का भी बैकअप रहेगा। उसके बाद वो अपनी मेमोरी से उसको डिलीट कर देगा। ये सारी सेटिंग हमने यहाँ से कर ली और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया जी। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, हम दोबारा से इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, कीबोर्ड कस्टमाइजेशन, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर हम अपनी कीबोर्ड को खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये डेविंची रिजॉल्व का कीबोर्ड है। यहाँ पर ये देखें, ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनके सामने उनके जो शॉर्ट कीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इस साइड पे, तो यहाँ पर आप जैसे ही एडोबी प्रीमियर प्रो पे क्लिक करेंगे चीज़ें चेंज हो गई। जैसे ही मैं इसको फाइनल कट प्रो पे लेके आऊँगा फिर चीज़ें चेंज हो गई। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं तो जो इसकी अपनी कीज़ हैं उन्हीं को यूज़ करें, ताकि आपको यूज़ करने का फ़ायदा भी हो और आपको सही से और अच्छे से इस्तेमाल भी आए। तो मैं जो डेविंची रिजॉल्व है उसकी अपनी कीज़ को ही इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। किसी कीबोर्ड को किसी स्पेसिफिक की को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ से क्रॉस करेंगे और प्लस करके जो है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो भी आसानी से आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। और जो भी करना है आपने करने के बाद उसको जो है वो सेव कर देना है। हम इसको सेव नहीं कर रहे और क्योंकि हमने कोई भी चेंज नहीं किया, हम इसको कर देते हैं बंद। अच्छा जी, अब ये देखें, हमने एक क्लिप यहाँ पर लेकर आए, हम यहाँ पर दूसरा क्लिप हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमने ये वाला ऑडियो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली हैं। अब देखें, हमारे ऊपर वाले हिस्से की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को यहाँ से अगर हम बंद करेंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बंद होगा, ये वाला हिस्सा स्टिल यहाँ पर मौजूद होगा। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली इसको बंद कर देंगे तो आप ये देखें कि हमारा जो एरिया है, जो काम करने का एरिया है वो बढ़ गया है। यानी कि जो हमारी स्क्रीन साइज़ है वो अब यहाँ पर बढ़ चुकी है। हमें एक बड़ी तस्वीर नज़र आ जाएगी, हमें एडिट करने में आसानी होगी और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आसानी से हम यहाँ पर देख सकेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने इस क्लिप के ऊपर जो है वो क्लिक किया तो यहाँ पर इसका सारा मेटा डाटा जो है वो हमें देखने को मिल गया है। इसका एंड फ्रेम कहाँ पर है, फ्रेम्स कहाँ पर है, इसके फ्रेम रेट क्या है, बिट डेप्थ क्या है, ये देखें 10 बिट के ऊपर ये रिकॉर्ड हो चुका है। ऑडियो चैनल्स 2 हैं, ऑडियो 16 बिट के ऊपर रिकॉर्ड है और ये कब रिकॉर्ड हुई, कितने बजे रिकॉर्ड हुई, ये सारे का सारा जो है वो इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। और मज़ीद डिटेल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें जी, यहाँ पर लीनियर PCM 48,000 2 चैनल, फिर 50 फ्रेम और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शॉर्टली आपको ऊपर भी जो है वो मिल जाएगी। और क्लिप कितनी ड्यूरेशन का है वो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई। आप इस मेटा डाटा, यहाँ पर ये जो मेटा डाटा है ये आपका ये काम करता है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये इतने लंबी जो है वो जगह इसने कवर की हुई है। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो ऑप्शन था ना, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे ये नीचे वाला हिस्सा हमें एरिया ज़्यादा मिल जाएगा काम करने के लिए और हम इसको बंद कर देंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा।
मैं इंस्पेक्टर के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे और मिल जाएंगी। वीडियो की ऑप्शंस हैं, जूम है, पोजीशन है, इसकी रोटेशन है। ये सारे के सारे काम जो है वो हम करेंगे और आगे जाके हम इनको देखेंगे। फिर ऑडियो के अंदर ऑप्शंस हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, पैन करना है, पिच चेंज करनी है। यहीं से आप इक्वलाइज़र भी इसको जो है वो दे सकते हैं। ये देखें, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इफ़ेक्ट्स वगैरह हम यहाँ पर नहीं लगा सकते तो वो हम नहीं लगाएंगे। ये कैप्चर का कुछ एरिया है, अभी हम इसको भी नहीं छेड़ रहे। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर जो है वो हम आ जाते हैं, दोबारा से अपनी कैप्चर वाली स्क्रीन को बंद कर देते हैं, मेटा डाटा पे आ जाते हैं और हम दोबारा से अपनी वीडियो वाले सेक्शन के अंदर जो है वो आ जाते हैं और इस हिस्से को हम कर देते हैं बंद। बेसिकली इस एरिया का अब क्या मकसद है, इसको कैसे अच्छे से आपने यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि जैसे हॉलीवुड या बड़ी बड़ी मूवीज़ या कोई शॉर्ट फिल्म्स जो है वो आपको उनकी प्रोडक्शन करनी पड़ जाती है, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, वहाँ पर आपने शुरू से लेकर ही चीज़ों को कैटेगोरिकली बड़े अच्छे अंदाज से आपने लेकर चलना होता है। अगर वहाँ पर आप गड़बड़ कर देंगे तो 4 महीने के बाद जब वो दोबारा से उसके अंदर, अभी क्योंकि 1 आध महीने का ये प्रोजेक्ट नहीं होता, ये लंबे टाइम का प्रोजेक्ट होता है। फिर आपको महीने के बाद, 2 महीने के बाद दोबारा से उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंज करना पड़ जाता है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने शुरू से क्या किया था। इस तरह से आपने अजीब बेढंगे तरीके से आपने चीज़ों को जो है वो लेके चले होंगे, तो वो मामलात वहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास ये क्लिप है, ये 10 मिनट का क्लिप है, लेकिन इसमें से मुझे शुरू के जो है वो 1 से 1.5 मिनट जो है वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पे जी ये क्लिप है मेरा 10 मिनट का, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट का ये क्लिप चाहिए। और ये क्लिप चाहिए मुझे कहाँ से चाहिए, मैं इसको देख लेता हूँ। मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ से ये क्लिप चाहिए, तो मैं अपने कीबोर्ड से क्या करूँगा, आई का बटन प्रेस करूँगा। ये देखें, ये एक निशान लग गया और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे ये क्लिप चाहिए यहाँ तक, तो मैं अब ओ दबाऊँगा। वो था इन और ये है आउट, ठीक है। मैंने जैसे ही ओ का बटन प्रेस किया तो ये इतना सिलेक्ट हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्शन वाला हिस्सा आगे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी फाइल है ये आपको अपनी टाइमलाइन पे नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल सेम लाइक अगर मैं इस क्लिप के ऊपर आ जाऊँ और इस क्लिप में मुझे सिर्फ यहाँ से पार्ट चाहिए, तो मैं दोबारा से आई प्रेस करूँगा और मुझे ये पार्ट कहाँ तक चाहिए, मुझे ये पार्ट यहाँ तक चाहिए, मैं यहाँ ओ प्रेस कर दूँगा। ठीक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो अब मुझे ये मिलेगा। कैसे, मैं इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया है क्रिएट न्यू टाइमलाइन यूजिंग सिलेक्टेड क्लिप्स। ठीक है, मैं इसको जैसे ही वो करता हूँ तो मेरे सामने ये आ गया है। मैं इसको नाम रख लेता हूँ, चले टाइमलाइन 1 ही हम रख लेते हैं। अभी बाकी चीज़ों को हम नहीं छेड़ते, हम क्रिएट कर लेते हैं एक नई टाइमलाइन। ये नई टाइमलाइन ओपन हो गई हमारे सामने। ये देखें, जैसे ही हम शुरू में आए और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, हम एक नए पेज पे ओपन हो जाएंगे। अभी उस पेज को देख के घबराइएगा नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए जैसे ही मैं आया तो आप ये देखें कि ये क्लिप है, इस क्लिप का इतना हिस्सा और दूसरे क्लिप का भी इतना हिस्सा, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी गायब हो गई। तो मीडिया पेज का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको बड़ी 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 भारी भरकम जो है ना वो फाइल्स को अगले पेज पे, जहाँ पर आपने बेसिक टाइमलाइन बनानी है, चीज़ों को सेटल डाउन करना है, वहाँ पर आपको लेकर जाकर रश मचाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको जाके जो है वो चीज़ों को अजीबोगरीब तरीके से जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये तो एक छोटी सी फाइल है यूट्यूब के लिए, वीडियो के लिए जो हम बना रहे हैं। जब मूवीज़ की बात होती है, एक एक सीन के मल्टीपल जो है वो क्लिप्स होते हैं, तो वहाँ पर ये आपका पूरे का पूरा एरिया भर जाता है। आप उन चीज़ों को कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हमें एक नया विंडो यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहा है। अब ये मास्टर है, ये बेसिकली ये पूरा जो एरिया है ना आपका, ये मास्टर जोन कहलाता है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक न्यू बिन बना लूँगा, यानी हम कह सकते हैं कि हम एक नया फोल्डर जनरेट कर रहे हैं। न्यू बिन बना लेता हूँ
मैं इसमें कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे फ्रंट एंगल, ठीक है, और मास्टर पे क्लिक करते हैं। हम एक और नया बिन बना लेते हैं, टॉप एंगल, ठीक हो गया। एक हम और बिन बना लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमने ऑडियो फाइल्स रखनी है। अब क्या होगा, जो ऑडियो फाइल है वो मैं ऑडियो के अंदर ले जाऊंगा, जो मेरी ये टॉप है ये मैं टॉप एंगल पे ले जाऊंगा, और जो मेरी फ्रंट है ये मैं फ्रंट एंगल पे ले जाऊंगा। और जैसे ही मैं मास्टर पे क्लिक करूंगा, ये हम टाइमलाइन को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का आसान तरीका ये भी है कि आप जो है वो इसको सिलेक्ट करें और डिलीट के बटन को दबाएं तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें फ्रंट में आएंगे तो जितनी भी जैसे मूवी जो है वो आप शूट कर रहे हैं या वो चीज़ें हैं, तो आपको जितनी भी वीडियो फाइल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। टॉप शॉट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप जितने चाहें यहाँ पर बिन बना सकते हैं, लेकिन नेमिंग आपने ऐसी रखनी है कि आप 4 साल के बाद भी उसको ओपन करें तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ऑडियो फाइल्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। आप ऑडियो वीडियो के नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन वो मैसअप फिर चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। हर एंगल को डिफरेंट वे से जो है वो आप उसका बिन बनाएं और उसके अंदर उन चीज़ों को जो है वो सेव कर लें। बाकी यहाँ पर हम दोबारा से इसको बंद भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपके साथ जो है वो और भी शेयर करना चाहूँगा। मीडिया स्टोरेज को हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ये देखें, मैं इस जोन के अंदर जैसे ही इस चीज़ को लेकर आया हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, ये थोड़ा छोटा भी हो गया, ये जगह भी थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी छोटी हो गई। लेकिन इस जगह पे लेकर आ रहा हूँ, नीचे वाली पे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाली जगह पर आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है। आप अपने हिसाब से अपने वर्क स्पेस को कौन से हिस्से को छोटा रखना है, कौन से हिस्से को बड़ा रखना है, आप इन सारी चीज़ों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये देखें, वो सिर्फ यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से बड़ा छोटा होता है, और इस हिस्से को भी आप इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका फेवरेट सेक्शन आ गया। यहाँ से आप फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से नया फोल्डर भी आप फेवरेट क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल फोल्डर भी आप फेवरेट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था जी कुछ मीडिया पेज का एक छोटा सा इंट्रो। उसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इन 2 पेजेस को इकट्ठा देखेंगे, जिसमें हमारा कट पेज होगा और हमारा एडिट पेज होगा। ये समझ लें कि दोनों पेज इकट्ठे काम करते हैं। ये कैसे इकट्ठे काम करते हैं, अगली कोशिश करेंगे कि हम एक ही एपिसोड के अंदर कवर कर सकें, तो एक एपिसोड में कवर करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 2 एपिसोड में कर लें, लेकिन ये इन पे काम इकट्ठा हो रहा होगा। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये मीडिया पेज आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास शुरू होने से पहले हम उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ बने रहना है। ये वीडियो, ये जो सीरीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है इंशाल्लाह। अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।